हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बायोवाला पे। आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत रसायन। इसमें हमने इससे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, ठीक है, यानी कि विद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है। इससे पहले वाले वीडियो हमने पढ़ लिया है। आज हमारा टॉपिक है वो है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ते हो उसमें हम जानते हैं दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, एक ही बीकर में। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम क्या करते हैं, बाहर से इस तरह से बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से हमने पढ़ा था। अब इसमें एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, दूसरे पर रिडक्शन हो रहा था। जब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, तो हमने पढ़ा था कहीं आपकी क्लोरीन गैस बन रही होगी, कहीं आपका कॉपर धातु बन रहा होगा, ठीक है। जो धातु होगी वो आपका क्या होगा, कैथोड पे डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा एनायन कहाँ चला जाएगा, हमारा एनायन कैथोड की ओर चला जाता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास NaCl था तो Cl माइनस, और क्या था हमारे पास Na प्लस का था। जो हमारा एनोड होता है इस पे क्या चला जाता है, प्लस वाला, ठीक है, यानी कि सोडियम धातु कहाँ चली जाएगी, हमारी कैथोड की ओर। और जो Cl माइनस का था ये हमारा कहाँ जा रहा था, ये हमारा जा रहा था एनोड की ओर, ठीक है। तो अब ये जो सोडियम धातु हमारी कैथोड की ओर जा रही है, ये Na प्लस का है, ये क्या कर रहा है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है, ये सोडियम धातु बना रहा है। लेकिन ये सोडियम धातु कितनी बन रही है, ठीक है, जो ये डिपॉजिट हो रहा है सोडियम धातु इलेक्ट्रोड पर, या क्लोरीन माइनस आपका कहाँ जा रहा है, कैथोड एनोड पर जा रहा है, ये कितनी मात्रा में डिपॉजिट हो रहे हैं एनोड या कैथोड पर, ठीक है। एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, पर कितनी मात्रा में हो रहा है, यही कुछ इसी से रिलेटेड है। इन्हीं मात्रा को बताने के लिए फैराडे ने एक नियम दिया, दो नियम दिए थे, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे आज के वीडियो में केवल फैराडे का फर्स्ट लॉ, ठीक है, प्रथम नियम क्या कहता है उसको हम पढ़ेंगे। तो इन मात्राओं को ज्ञात करने के लिए फैराडे साहब ने दो अलग अलग नियम दिए थे, और आज हम बात करेंगे केवल पहले नियम की, जिसमें केवल आपके पास क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा। जब दूसरे नियम की बात करेंगे उसमें अलग अलग दो तीन चार सेल जोड़ दिए जाएंगे, तो उनकी अलग अलग मात्राएं आपको पता करनी होंगी, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ये नियम क्या बताता है और किस तरह से ये जो हमारी क्वांटिटी डिपॉजिट हो रही है, ठीक है, एनोड और कैथोड पर, वो कितनी मात्रा में डिपॉजिट हो रही है, उसी को हम किस तरह से कैलकुलेट कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फैराडे साहब की, तो इन्होंने, क्या नाम था इनका, माइकल फैराडे, क्या नाम था, माइकल फैराडे, ठीक। कब दिया था इन्होंने, 1883 में, ठीक है। माइकल फैराडे ने 1883 में विद्युत अपघटन के नियम पर आधारित एक सूत्र दिया था, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है, वो सूत्र किस तरह से एप्लीकेबल होता है वही हमें बताता है यहाँ पर कितनी मात्रा डिपॉजिट हो रही है। तो पहले हम क्या करेंगे, फैराडे साहब का पहले थोड़ा सा नियम लिख लेंगे, यानी कि किस तरह से इसको हमें परिभाषित करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जब किसी जब किसी क्या होगा आपके पास, इसमें जो हमारे पास सोल्यूशन भरा होगा, ठीक है, क्या होगा, सोल्यूशन भरा है जिसमें जो हमारे पास वो कैसा होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, कैसा होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जब किसी विद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा विद्युत धारा याद रखना, ये डायरेक्ट करंट प्रवाहित करते हैं, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड्स पर, इलेक्ट्रोड्स यानी कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर, ठीक है, एक कैथोड होता है, एक क्या हमारा हमारा एनोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स पर, ठीक है,
निक्षेपित, क्या लिखेंगे, निक्षेपित, ठीक है, निक्षेपित लिख लो, या इस पर एकत्रित मात्रा लिख लो, ठीक है, निक्षेपित, या क्या लिख देंगे हम इसको, एकत्रित, ठीक, इलेक्ट्रॉनों पर निक्षेपित या एकत्रित पदार्थ। ये पदार्थ आपके क्या होते हैं, मोस्टली आयन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ये आयन होते हैं, ठीक है, ये हमारा Na+ का, ये क्या है, Cl- आयन है, ठीक है, पदार्थ जो कि आयन होते हैं, की मात्रा, उनकी जो मात्रा होती है वो किसके समानुपाती होती है, की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, के विद्युत धारा, इसको क्यू कह दो, विद्युत आवेश कह दो, के समानुपाती होती है, के समानुपाती होती है। तो ये तो बताता है आपका पहला नियम, क्या कहता है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनों को बाहरी स्रोत से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है उस दौरान कितना आपका कैटायन आपका एनोड की ओर जा रहा है, कितना आपका एनायन कैथोड की ओर जा रहा है, ठीक है, ये जो हमारा एनायन होगा वो कहाँ जाएगा, हमारा एनोड की ओर, एनोड, और ये क्या होता है, हमारा कैथोड होता है, ठीक, तो ये कहाँ चला जाएगा, आपका सोडियम कहाँ चला जाएगा, Na+ का कैथोड पे जाके इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, माइनस के आयन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, एनोड पे जाकर उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, तो कहाँ पर किस इलेक्ट्रोड पर किस पदार्थ का कितना ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितना रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वही बताता है हमारा ये नियम, और वो किसके समानुपाती होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इसको जो हमने बाहर से विद्युत धारा दी है, ठीक है, यानी कि विद्युत धारा दी है या आवेश की जो मात्रा दी है उसके समानुपाती होता है हमारा, ठीक है, क्या, इस पदार्थ की मात्रा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहां से, अगर हम बात करें पदार्थ की मात्रा, मान लो पदार्थ की मात्रा, माना पदार्थ की जो मात्रा है वो या तो आप W लिख दो या आप M लिख दो, ठीक है, तो याद रखना है या आप M लिख सकते हैं या W लिख सकते हैं, ठीक है, तो याद एक ही चीज लिखना है। और आवेश की मात्रा कितनी रखी है, आवेश जो है वो क्या है, हमारा Q है, ठीक है, तो यहां से फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, जो W है, ठीक है, जो मात्रा हमारी क्या होगी, निक्षेपित होगी, यानी कि डिपॉजिट होगी, वो किसके समानुपाती होगी, उसमें प्रवाहित आवेश की, ठीक है, जितना ज्यादा आप आवेश प्रवाहित करोगे उतनी ज्यादा क्या मिलेगी आपको, पदार्थ की मात्रा मिलेगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा W समानुपाती क्या हो जाएगा, W समानुपाती Q, तो एक ये हमें फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है, क्या कहता है कि जो मात्रा है पदार्थ की डिपॉजिट हो रही है वो समानुपाती है किसके, प्रवाहित आवेश की मात्रा के, जितना आप आवेश यहाँ से प्रवाहित करोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होगी और ये आयनों में टूटेगा, उतना ही ज्यादा आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, ठीक है। अब देखो अगर हम समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं, ठीक है, तो क्या हमारा आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका W = Z/Q, क्या आ जाएगा, Z/Q आ जाएगा, जहां जो हमारा Z है, ठीक है, क्या है, Z की अगर हम बात करें तो Z हमारा क्या है, एक स्थिरांक है, क्या है, एक स्थिरांक है, और इस स्थिरांक का नाम क्या होता है, इसे कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, क्या होता है ये, विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारा Q है, ठीक है, तो Q बराबर हम जानते हैं क्या होता है हमारा, Q = I/T, ऐसा आपने पढ़ा होगा कभी। देखो यहाँ अगर हम बात करें जैसे I आपने पढ़ा होगा Q/T, क्या होता है, Q/T, यहाँ से अगर हम बात करें तो Q बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा Q इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा I/T, ठीक, तो अगर हम इस वाले Q का मान उठाकर इस वाले Q की जगह पर रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाता है
W इजकल टू Q इंटू आई इंटू टी। ठीक, तो ये वाला आपका जो फार्मूला, सॉरी जेड आ जाए यहाँ पे जेड, ठीक, जेड आई इंटू टी, ये जो फार्मूला है हमारा, इस फार्मूले से आपको पता चल जाएगा कि कितनी विद्युत धारा, कितने एम्पियर की विद्युत धारा हम कितने समय तक प्रवाहित करें, जिससे कि हमें क्या मिल जाए, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक, जैसे किसी भी पदार्थ का तुल्यांक भार निकालते हैं, तो कोई भी हमारी जो मेटल दे रखी होगी उस मेटल का क्या होगा, परमाणु भार बटे उसमें जितने आयन्स होंगे उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें वहां से क्या मिल जाता है, ई मिल जाता है। ठीक है, यानी कि जेड मिल जाता है। जेड बराबर क्या होता है अभी हम जानेंगे। ठीक, तो ये फार्मूला हमें मिल गया। अब देखो अगर हम इसमें बात करें कि जो हमारा जेड है, ठीक है, क्या है, मान लो अगर हम बात करें समय 1 सेकंड, ठीक है, और टी, सॉरी आई यानी कि विद्युत धारा, विद्युत धारा, ये भी अगर हम 1 एम्पियर ले लें, ठीक है, यानी कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड के लिए सॉल्यूशन में अगर हम प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम 1, और यहाँ पर भी क्या रख देंगे हम 1 रख देंगे। ठीक है, यानी कि आई का मान भी कितना है हमारे पास 1 है, और टी का मान भी कितना है हमारे पास 1 है। ठीक है, टी बराबर 1 सेकंड और विद्युत धारा आई बराबर क्या है 1 एम्पियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा W इजकल टू जेड इंटू 1 इंटू 1। ठीक, तो क्या मिल जाएगा, W बराबर जेड, क्या मिल जाएगा, W बराबर जेड। ये जो जेड है ये क्या है, ये वह पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, क्या है, ये जो हमारा पदार्थ निक्षेपित हुआ है इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, उसकी ये मात्रा है कब, जब हमने 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया था सॉल्यूशन में। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, विलेन में 1 सेकंड तक। ठीक है, 1 सेकंड तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा, ठीक, किसके बराबर होती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक, के बराबर होती है। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक अगर आप प्रवाहित करेंगे तो वहां से जो हमें इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा मिलेगी वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी। ठीक है, किसके, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो एक फार्मूला हमें ये मिल जाएगा। ठीक अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे इसके आगे बढ़ते हैं तो आता है फैराडे। क्या आता है, फैराडे। ठीक है, जो कि नाम है इनका फैराडे, जिसे हम फैराडे नियतांक कहते हैं, वो भी हमारा एक तरह का कांस्टेंट होता है। फैराडे होता क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम फैराडे बराबर, इसको नोट कर लेंगे आप फटाफट से। अच्छा देखो, फैराडे का मान, फैराडे एफ क्या होता है हमारा, पहले मैं इसको लिखना चाहूंगा, ये जो हमारा जेड है, ठीक है, क्योंकि जेड इक्वल टू हमारा क्या होता है, जेड बराबर होता है हमारा ई अपॉन एफ। क्या होता है, जेड बराबर ई अपॉन एफ। अब आपको पता चलेगा कि जो हमारा फैराडे है, एफ है, वो क्या है। अब इस वाली वैल्यू को उठाकर अगर आप यहाँ रख देंगे तो क्या आपको ऐसा मिल जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन एफ, ये आ जाएगा हमारा। ठीक, अब देखो ये तो केवल इसकी जगह पे आया है, और पूरा फार्मूला हमारे पास ये है। जेड की मान यहाँ पे उठा के रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, तो एक फार्मूला आपको और मिल जाएगा, या W बराबर क्या हो जाएगा, जेड की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, ई बटे एफ, और इधर क्या है आई इंटू टी। ठीक, तो ये वाला हमारा क्या होगा, एक फाइनल फार्मूला होगा। ठीक है, तो इस पे क्या करेंगे, स्टार लगा देंगे तीनों फार्मूले पे। ठीक, यहाँ से लेकर ये तीनों फार्मूले आपके हैं। ठीक है, इन तीनों फार्मूले पे क्या करेंगे, आप स्टार लगा लेंगे, क्योंकि इन्हीं से जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यही फार्मूले आपके क्या होंगे, इस्तेमाल होंगे।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा फैराडे है ये क्या है और कहाँ से आता है। फैराडे है क्या आपका, तो फैराडे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिख लेंगे फैराडे। ठीक, ये क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर, ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा, यानी कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है वही क्या कहलाता है, हमारा फैराडे कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है हमारा फैराडे। कितना फैराडे, एक फैराडे। ठीक है, तो याद रखना क्या लिखेंगे, फैराडे। ठीक, तो एक फैराडे बराबर क्या होगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा। ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश आपका उपस्थित है वही मात्रा क्या कहलाती है, हमारी एक फैराडे कहलाती है। अगर हम यहाँ से बात करें एक मोल में कोई चीज कितनी होती है, अच्छा एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर आप जानते हैं कितना होता है 6.023 और 10⁻23। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, एक मोल में हमारे इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, देखो क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.602 10⁻⁻19 कूलम होता है, यही पढ़ के आए हम लोग। ठीक है, कितना होता है -19 कूलम। तो ये चीजें हमें यहाँ से मिलेंगी। अब अगर हम बात करें एक फैराडे बराबर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ लिखेंगे, इसको हम धीरे धीरे मिटाते जाएंगे। तो ठीक, तो क्या हो जाएगा इधर, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि जो हमारा 1F है, क्या है 1F है, यानी कि एक जो फैराडे है वो किसके बराबर है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर है। तो क्या हो जाएगा N और E। ठीक है, जहाँ N क्या हमारा एक मोल इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक मोल इलेक्ट्रॉन में या एक मोल अणु में कुल कितने, एक मोल परमाणु की संख्या कितनी होती है हमारी 6.023 10⁻23। कुछ भी अगर एक मोल है, जैसे हम बात करते हैं कि एक दर्जन में कोई चीज कितनी होती है 12, उसी तरह से एक मोल में कोई भी चीज रसायन में जब हम पढ़ते हैं तो वो कितना होता है, इतना होता है एक मोल में। ठीक है, तो अगर हम n की जगह पे मान रख देंगे तो 1F बराबर हमारा क्या हो जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू E कितना होता है 1.602 और 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ये लगभग आएगा कितने के बराबर ये लगभग आ जाता है 69488। ठीक है, इंटू यहाँ पर कुछ भी संख्या हो सकती है, एक दो, ठीक है, कुछ भी लिख लो, ये मत कहना सर ये एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो 1F इसको बराबर मान लिया जाता है लगभग किसके, इसको मान लेते हैं हम 96,500 के बराबर। ठीक, 96,500 कूलम के बराबर इसको माना जाता है। तो ये होता है हमारा F। ठीक है, जिसे हम फैराडे कांस्टेंट या फैराडे नियतांक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या रखना है आपको, फैराडे का मान रखना है। ठीक है, क्या रखना है, फैराडे का मान रखना है। ठीक है, कितना फैराडे आपका होगा। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें इस वाले फार्मूले पे अगर हम चलें तो Z बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो सॉरी W बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो W इक्वल टू, चूंकि अब क्या हो जाएगा W इक्वल टू हमारा क्या था E अपॉन कितना आ जाएगा, E अपॉन F था ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा E बटे 96,500। ठीक, तो ये हो जाएगा अब हमारा यहाँ से W बराबर। ठीक है, W बराबर क्या हो जाएगा E बटे 96,500। ठीक है, इसके आगे अच्छा अगर हम बात करें $96,500 आपको इतना ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें कि जैसे मान लो कोई आपको सवाल दे रखा है, ठीक है, या इस वाली वैल्यू को इस वाले फार्मूले में उठा के रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा देखो W बराबर क्या है हमारे पास E बटे 96,500 गुणा I गुणा T। तो ये बन गया हमारा एक फाइनल फार्मूला। ठीक, तो ये वाला फार्मूला भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अच्छा
इसको अगर हम अरेंज करें, ठीक है, तो इसको जब आप अरेंज करेंगे तो किस तरह से अरेंज करके लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या मान लेते हैं हम, एक मान लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें W का मल्टीप्लाई होगा आपका 96,500 में, ठीक, इक्वल टू क्या है, यहाँ पर एक माना है, इस एक की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा E इंटू आई इंटू टी, क्या हो जाएगा E इंटू आई इंटू टी। अब यहाँ से देखो अगर हम बात करें, क्या ये W अपॉन ई करके लिखा जा सकता है, यस, तो ये हमारा किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये जो वैल्यू है वो इधर पहुंच जाएगी, ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाली चीज जब इधर आती है तो किस में पहुंच जाती है, डिवाइड में, ये इधर जाएगा तो उसके ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, तो बनेगा क्या हमारा, ये बन जाएगा हमारा आई इंटू टी, अपॉन में क्या हो जाएगा 96,500, कितना हो जाएगा 96,500 हो जाएगा। अब देखो क्योंकि ये आई इंटू टी बराबर क्या होता है हमारा, क्यू होता है, क्यू बराबर क्या होता है आई इंटू टी, तो इसको या करके आप ऐसे लिख दो, क्या लिखेंगे हम, W अपॉन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन 96,500, ठीक, तो ये कुछ फार्मूले हैं हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है, या फैराडे फर्स्ट लॉ के नियम पर कुछ ये हमारे क्या है फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूले पर बेस क्या होगा आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, कॉपर सल्फेट का अगर आपको सोल्यूशन दे दिया जाए और कहा जाए कि बताओ इसमें 1.5 एम्पियर की धारा को 10 मिनट तक प्रवाहित करें, क्या करें, 1.5 एम्पियर की धारा को 10 मिनट तक प्रवाहित करें तो कितना उत्पाद बनेगा, कॉपर कितना हमारा कैथोड पर डिपॉजिट होगा, ठीक है, Cu2+ का जो है वो हमारा कहाँ जाएगा, एनोड की ओर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा, वो कैथोड की ओर जाएगा, कितना कैथोड पर हमें कॉपर मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम लिखेंगे CuSO4 के जलीय विलयन का, ठीक, 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा द्वारा 10 मिनट तक, ठीक, 10 मिनट तक विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर कितना कॉपर प्राप्त होगा, ठीक है, कितना कॉपर प्राप्त होगा, कैथोड पर जो कॉपर है वो कितना प्राप्त होगा ये आपको बताना है। सोल्यूशन है हमारे पास किसका, CuSO4 का, यानी कि कॉपर सल्फेट का, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है कुछ इस तरह से, एक हमारा एनोड होता है, दूसरा हमारा क्या होता है कैथोड होता है, इसमें भरा हुआ है कॉपर सल्फेट, तो क्या होगा इसमें Cu2+ का होगा और SO4 2- का होगा, इस तरह से, ठीक है, Cu2+ SO4-, इन दोनों को हम क्या करेंगे बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, इस तरह से, प्लस ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा कैथोड हो जाएगा, ठीक, तो ये क्या है Cu2 हमारे पास प्लस का है, तो ये कहाँ जाएगा, ये वहां जाएगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इसको कैथोड से, तो जितना Cu2+ होगा वो कैथोड पर जाके क्या हो जाएगा इकट्ठा हो जाएगा, और कितना इकट्ठा होगा वही मात्रा हमें क्या करना है प्राप्त बताना है, ठीक है, कितना Cu हमें प्राप्त होगा कहाँ पर कैथोड पे, ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा था W इक्वल टू क्या था हमारा, यहां देखो सबसे पहले लिखेंगे I का मान कितना है 1.5 एम्पियर, ठीक, और T हमारा कितना है, T है हमारे पास 10 मिनट, कितना है 10 मिनट, तो समय को हमेशा सेकंड में रखेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 गुणा 60 बराबर कितना हो जाएगा 600 सेकंड, कितना हो जाएगा 600 सेकंड, ठीक है, समय को सेकंड में ही रखेंगे, और कुछ दे रखा है, बस हो गया ये,
ठीक, कितना कॉपर हमें प्राप्त होगा, यानी कि हमें W ज्ञात करना है। ठीक है, W ज्ञात करना है या M ज्ञात करना है। ठीक है, तो M और W, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से अगर हम फार्मूला रखेंगे, क्या होता है, W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। ठीक है, W बराबर जेड इंटू आई इंटू टी। अब देखो, ये जो हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, क्या है, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है, ये हमें कितने आयन देता है, ये हमें 2 आयन देता है। ठीक है, क्या देता है, Cu2 प्लस के आयन देता है। यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, यहां से हम निकाल लेते हैं उसका तुल्यांक की बार। क्या निकालेंगे, यहां से हम उसका तुल्यांक की बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि Cu का जो परमाणु भार होता है, क्या होता है, परमाणु भार। ठीक, ये कहीं कहीं आपको 63.5 लिखा मिल जाएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 63 लिख दो। ठीक है, कहीं कहीं आपको 63.5 लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक, तो कोई बात नहीं, हमने 63 लिख दिया है। और अब जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ठीक है, क्या होगा, CuSO4 जब अपने आयनों में टूटेगा तो हमें क्या देता है, Cu2 प्लस, और SO4 2 माइनस आयन देता है। ठीक, और हम जानते हैं कि जो हमारा E होता है, यानी कि तुल्यांकी भार बराबर होता है। ठीक है, E कहाँ से आएगा, ये जो हमारा Z है, क्या है, Z हमने पढ़ा था, ये क्या होता है हमारा E बटे क्या था हमारा F, ये तो पढ़ा था हमने। और E बराबर क्या होता है, चूंकि E बराबर हमारा क्या होता है, ये क्या होता है हमारा तुल्यांकी भार होता है। क्या होता है, परमाणु का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, उस परमाणु का परमाणु भार बटे आवेश। कौन सा, या तो आप नेगेटिव चार्ज ले लो, या आप क्या ले लो, या आप ले लो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, केवल एक ही लेना है। ठीक है, इन दोनों में से चाहे आप नेगेटिव चार्ज ले लो, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज ले लो। कितना है, 2। ठीक है, 2 ही पॉजिटिव है, 2 ही नेगेटिव है, कोई एक लेना है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, E बराबर क्या हो जाएगा, 63/2। तो ये E बराबर मिल जाएगा। अब इसको उठाओ और इस वाले फार्मूले में पुट करो सब चीजें, क्या मिल जाएगा हमें, W बराबर 63/2, और नीचे क्या है हमारा, नीचे क्या आता है F का मान कितना होता है, 96,500। ठीक, गुणा I का मान कितना है, 1.5, और T का मान कितना आ गया हमारे पास, 600 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 600। इस वाले पॉइंट को हटाएंगे हम, 1 जीरो और बढ़ा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, अब देखो क्या कट रहा है, कुछ 2 से अगर हम काटेंगे इसको, तो 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3। और कुछ कट रहा है, 15 छक्का 90। चलो क्लियर रहने दो। बच के हमारे पास 63 गुणा 15 गुणा 3 बटे कितना आया हमारे पास, 9650। ठीक है, तो 9650 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके बताता हूँ कि कितना आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आप आराम से कर लेना। 63 15 3, 63 गुणा 15 गुणा 3, ये आ गया 2835। डिवाइड करेंगे 9650, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.293। कितना आ जाएगा, पहले ऊपर कितना आया हमारा, ये 2835, कितना आया था 2835, नीचे कितना है हमारा 9650। जब इसको हमने डिवाइड किया तो ये आया 0.293। ठीक है, 293। तो इतना ग्राम हमें क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। ठीक है, इतना ग्राम कॉपर हमें कहाँ मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा। ठीक, इसी तरह से आप क्या करना है, बहुत सारे सवाल इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर क्या दे रखा होगा, जैसे मान लो अगर दे दिया यहाँ पर H2SO4, क्या दे दिया, यहाँ पर लिख दिया H2SO4। ठीक है, ये आप घर से करेंगे। H2SO4 यहाँ पर मान चेंज कर लेना, 2 एम्पियर की धारा कर लेना, यहाँ समय की जगह लिख लेना आप 20 मिनट। कितना लिख लेना, 20 मिनट लिख लेना। ठीक है, तो प्राप्त क्या होगा, अब हमें कितना H2 यानी कि कितना हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होगी। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये तो था आपका छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे के प्रथम नियम से जितने भी आपके
फार्मूले बन सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से फार्मूले आपके बन सकते हैं सब हमने यहाँ पर एक एक करके डिस्क्राइब किए हैं, अच्छे से बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे फैराडे के नियम के जो भी आपके फार्मूले हैं, ठीक है। ये फार्मूले ही आपको याद रखना है, एक लाइन का नियम है फैराडे का, ठीक है। यानी कि जितनी हम विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित करेंगे सोल्यूशन में, उतना ही हमें क्या होगा, पदार्थ की मात्रा मिलेगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W समानुपाती Q हो जाता है, ठीक है। बाकी वहीं से फार्मूले आपके बनते हुए चले जाते हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ेंगे हम फैराडे का दूसरा नियम। दूसरा नियम, जब इस तरह के आपके सेल 2 3 4 लगा दिए जाएंगे श्रेणी क्रम में, तब अलग अलग सोल्यूशन है। यहाँ पर मान लो CuSO4 का है, AgSO4 का है, H2SO4 का है, AgNO3 का है, तब अलग अलग जो मात्राएं होंगी पदार्थ की, उनको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो इनने बताया अपने दूसरे नियम में, ठीक है। उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। बस यही आपका हमारे लिए सपोर्ट है, मोटिवेशन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो और कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू।